सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? औलाद क्यों नहीं हो सकती? बाबूजी, अब मैं क्या बताऊं आपको, औलाद क्यों नहीं हो सकती? इन्हें व्रत जो रखा हुआ है बाबूजी। सूबेदार चांद मोहन के घर में व्रत? हाँ, सूबेदार चांद मोहन के घर में कोई व्रत नहीं रखेगा, और अगर व्रत रखेगा भी तो उसे सूट कर दिया जाए। सूट? बार बार सूट की बात करते हैं, मैं तो डर जाता हूँ बाबूजी आपसे। ये तस्वीर याद है? दीदी ने लगाई बाबूजी। आप हंस क्यों रहे बाबूजी? डर लग रहा है आपकी हंसी से। तुम नीला बुद्धू के बुद्धू रहे। बुद्धू? अरे ये तस्वीर बताती है कि मैं बहुत जल्द दादा बनने वाला हूँ, और इस घर में एक मिलिट्री का जवान आने वाला है। हाँ। क्या बोल रहे हैं? सचमुच में नीला बुद्धू के बुद्धू ही रह गया। इस तस्वीर का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। बाबूजी, यदि ऐसा होगा ना, मैं झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, जाकर पिताजी को सूचना दूंगा, सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटेंगे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। और जा करके अपने पिताजी को मेरी तरफ से सभी साहब को सलाम बोल दे रहे। तब सलाम बोल देंगे। लेकिन बाबूजी, हाँ, एक बात और है, यदि लड़का हुआ ना, दोनों मामा भाजा मिल करके कनकवा उड़ाएंगे। खबरदार, मेरा पोता कनकवा कभी नहीं उड़ाएगा, वो तो एक मिलिट्री का ऑफिसर बनेगा। ये आप कैसे दावे से कह सकते हैं कि लड़का ही होगा बाबूजी? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लड़का ही होगा, क्योंकि आज तक चांद मोहन के खानदान में लड़की पैदा हुई ही नहीं। एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं बाबूजी। अरे आगे का फैमिली है, ऐसा हो नहीं सकता। अब खुशी से मैं रुक रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ बाबूजी को लड्डुओं का ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, तुम जा रहा हूँ। जाओ। चलो निकला, आजा, चलो निकला, आजा, आजा, आजा। सुना, ये तो बहुत अच्छा, गृहस्थी बहुत ऊंची, बहुत और औरत के कंधे अगर दफ्तर का बोझ हो तो गृहस्थी की कोई काम नहीं सकती। गृहस्थी बनाने के लिए ही मैंने नौकरी की, अब उसे संभालने की योग्य हो गई हूँ, इसीलिए मैंने नौकरी की। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, लेकिन हमने भी सोच रखा है अपने पोते को एक मिलिट्री ऑफिसर ही बनाएंगे। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तू मेरी खुशी पर इल्हार करता है, जानते हो खुशी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। तुम इस वक्त कहां से आए? तुम्हें घर की भी कुछ खबर है? अरे रविवार के दिन भी तुम कम से कम पढ़ो। पिताजी, वो मैं क्रिकेट खेलने गया था, और वैसे भी इस घर में है ही कौन मेरा जिसके लिए मैं यहाँ पर रुकूं? तुम्हारी बीवी है। उसी की वजह से तो ये घर नर्क बना हुआ है। नहीं बेटी, नहीं तो इस घर पर तुम्हारी सुख सुविधा और इस घर की खुशहाली के क्या कुछ नहीं। क्या किया पिताजी? ये सोफा, ये घर, इन सबों से घर स्वर्ग नहीं होता है पिताजी। तो और कैसे होता है? दर्जन भर अच्छे से नहीं। अगर किरण नौकरी नहीं करती और तुम्हारे दर्जन भर बच्चे की मां बन जाती तो ये घर स्वर्ग नहीं नरक। और तुम्हारे शरीर पर ये जो टैटू नजर आती है ना, इसकी जगह
व्यक्ति के पास पैसे हो और बच्चे की खुशहाली के लिए उचित साधन हो, उसे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने की हिम्मत हो। बेटा किरण, सुविधा श्याम मोहन के घर की किरण है और आज से इस घर में एक नया सूरज अपनी किरण रोशन करे। पिताजी, मेरा सिर दुख रहा है, मैं चाय पी लेता हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेटे पागल होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम भाग और मैं दादा बनने वाला। पिताजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं अपने पोते के लिए बाजार से खिलौने लाने जा रहा हूँ। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? पिताजी खिलौने लेने चले गए? लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। लगता है मुझे आगरा का टिकट कटवाना पड़ेगा। आगरा जाए आपके दुश्मन जी, हम लोग तो नैनीताल चलेंगे। नैनीताल? जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, आज हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे। ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले मुझे कभी नहीं देखा क्या? मैं जिंदा हूँ, ये सच है क्या? अभी तुम्हें बहुत जीना है, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अपने भविष्य को भी तो बनाना है और इस घर को हम दोनों को मिलकर सजाना संवारना भी तो है। क्या तुम सच कह रही हो? ओ मेरी प्यारी किरण। डॉक्टर मम्मी सारी दवाई अपने बीवी को खिला दिए।
मुझे होना चाहिए था। बुढ़ाऊ बेहोश हो रहे हैं, क्या उनका जमाना आ गया है भाई? बताइए तो जरा। बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे सपने? मेरे पिताजी बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। ये घर है, ये चंदू खाना, जिसे सब जादू की वही हाँ पिताजी। बेहोश होते जा रहे हैं। मेरे सुलग बेटा, मेरी बंदूक ला। और यार कहाँ के मैं फंस गया? आसमान से चलता खजूर पे लगा। भागो बेटा, मारे जाओगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, अरे बच्चे भीख मारेंगे। बाबूजी, ये घर में खुशियां मनाई जा रही है और तुम सब लोग बेहोश हो रहे हो। किस बात की खुशी? बहुत बड़ी खुशी। आप नाना और मैं दादा बनने वाला हूँ। हम नाना को जवाब और मैं मामा, और मैं डैडी। और मैं माँ। और तू चाचा। चलो सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। भाभी साहब, आज हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। अरे म्यूजिक बजाओ, अरे म्यूजिक बजाओ, अरे म्यूजिक बजाओ। मुस्कुराहट से और समाप्ति मुस्कुराहट से हो तो उसकी बातें क्या होती है। बिल्कुल, चलिए नाटक उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आप सभी लोगों को भी बहुत ही प्यारा लगा होगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, मैं बहुत हंसी बैक स्टेज बैठ के। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं बताना चाहूँगी नेपथ्य से हम अपने पात्र परिचय कराना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश परिकल्पना था राजवीर गुंजन जी का, जोरदार तालियां हो जाए। प्रकाश व्यवस्था था 3 दिनों की जो नाटक चला, 28, 29 और आज 30। इन तीनों दिनों में जिन्होंने प्रकाश व्यवस्था दिया है वो है राजीव राय। जोरदार तालियां राजीव के लिए। राजीव मंच पर आ जाइए। संगीत संयोजन था अभिराज कपूर जी के लिए, जोरदार तालियां अभिराज कपूर जी के लिए। रूप रचना था रजनी कुमारी जी का और मंच विन्यास था रागिनी कुमारी, रितेश कुमार। मंच परिकल्पना है विनय कुमार का, जो स्टेज देख रहे हैं आप वो विनय कुमार ने डिजाइन किया है, बहुत ही खूबसूरत। मंच संचालन मैं यानी कि लाडली राय। रिकॉर्डिंग स्टूडियो नीरज जी हमारे कैमरा मैन हैं, बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाने के लिए। आभार लोक मंच का। और स्टिल फोटोग्राफी है सबलू जी का, जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका और थैंक यू। अब मैं जो हमारे मंच के कलाकार हैं उनसे आप सभी लोगों को अवगत करवाती हूँ, उनका परिचय करवाती हूँ। सूरज की भूमिका में थे राहुल पाठक जी। किरण की भूमिका में थी रंगोली पांडे जी। चांद मोहन थे राम लखन सिंह। रोशन साहब थे लक्ष्मण राम। कारानाथ अली थे आशीष दीक्षित। कमरुदीन की भूमिका में थे कौशल चंद्र। गंगा
प्रद्युमन कुमार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे निर्देशक और दीपक यानी कि सारे साहब की भूमिका में थे और कोई नहीं, वन एंड ओनली ओम कपूर, डॉक्टर ओम कपूर जी। बहुत बहुत जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हम चाहेंगे कि ओम कपूर जी जितने भी कलाकार हैं उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट दें और सम्मानित करें जितने भी कलाकार हैं, क्योंकि जितने भी कलाकार हैं सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मेहनत दिख रहा है। इतनी गर्मी है, आप सभी लोग भी बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए, क्योंकि आप अंत तक बने रहते हैं तो हमारा हौसला भी बना रहता है। और जी आप चाहे कि मंच पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक जोरदार तालियां हो जाए अवनीश जी के लिए। अवनीश जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हमारे जितने भी कलाकार हैं सबको सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। सूरज राहुल पाठक, किरण रंगोली पांडे, चांद मोहन रामलखन सिंह, रोशन लाल लक्ष्मण राम, कारामत अली आशीष दीक्षित, फगुनी कौशल चंद्र, गंगाधर प्रद्युमन कुमार, और संगीत संयोजन में अभिलाष कपूर, प्रकाश व्यवस्था में राजीव राय, मंच परिकल्पना में विनय। एक बार फिर से हमारे नेपथ्य और मंची कलाकार के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि हिंदुस्तानियों की पसंद की चीज होती है चाय की प्याली, हिंदुस्तानियों की पसंद की चीज होती है चाय की प्याली, और हम कलाकारों की पसंद की चीज होती है जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी यहाँ आए। हम चाहेंगे कि ओम कपूर जी कुछ शब्द कहें। चलते चलते हम अपने सजाती व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हैं। मनीष मेघवाल जी, सर गुरुकुल कादिर हुसैन जी, अगले आप मणिकांत चौधरी जी, और हमारे दर्शक मंच पे निर्माण जिन्होंने अभिनय किया, मैं इन्हें से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस नाटक का बच्चे जो भी हम लोगों ने किया है 13 अगस्त को किए थे, इसके बाद आज हम लोग कर रहे हैं, इस बीच में हम लोगों ने किसी रिहर्सल नहीं किया है। इसके लिए हम सभी कलाकारों का, लक्ष्मण जी, लखन भैया, आशीष जी, कौशल जी, और आप प्रद्युमन, अरे जितने सारे टीम के हमारे मेंबर्स हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इतने कम समय में आपने हमें सहयोग किया है, आप सबका बहुत बहुत आभार। लक्ष्मण भैया और ये देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग के आवाज बढ़ा दीजिए भैया। दोस्तों, हम लोग आप लोग के शुक्रगुजार हैं। दर्शक के बिना कलाकार पूरा होगा, दर्शक नहीं तो कलाकार कुछ भी नहीं। आप लोग पूरे नाटक को देखें, इसके लिए हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही जो है सो सभी कलाकारों का जो है सो उत्साहवर्धन करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं खुद अपना एक दर्शक के रूप में अपना आभार व्यक्त कर रहा हूँ। दर्शक जो है आज नाटक में नहीं मिलता है, तो मेरे साथ वो तमाम लोग जो दर्शक की भूमिका
मीडिया में आए हैं, सबसे पहले तो उन व्यक्तियों का आभार होना चाहिए। और नाटक के चयन के लिए कलाकुंज और तमाम कलाकारों का सबसे पहले इस बात के लिए बधाई। आज हर कोई परेशान होता है, 250 ग्राम कम से कम परेशानी और दुख हर किसी के पास होता है। और वैसे में अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो उस मुस्कुराहट को लाने के लिए जिम्मेवार जितने लोग हैं उनका आभार कैसे व्यक्त करें ये वो सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन उनका आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। इस नाटक में जो जितने कलाकार थे उसमें से कई कलाकारों से मैं पहले से परिचित हूँ, उनकी कलाकारिता से व्यक्तिगत मेरा परिचय नहीं है, तो उन कलाकारों का जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। दो लोगों का आज मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक लाडली राय का, मैं नहीं जानता था जो ये एंकरिंग भी करती हैं और इतना अच्छा एंकरिंग करती हैं, तो इसको जारी रखें। और एक करामत अली जो पता नहीं वो इस समय पहले मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, अभी चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है चेहरा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किया तो वो उनके लिए क्या बाकी जितने लखनऊ सर हैं और बाकी कई लोगों से पहले भी हम उनको देख चुके हैं, तो कलाकारों को हम उनकी तारीफ करके हम उनका कर्ज नहीं घटाना चाहते हैं, बस सिर्फ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो कुछ ही देर के लिए हम लोगों को बाकी दुनिया से काट करके चेहरे पर मुस्कुराहट कर दिए। तो एक बार फिर तो उन तमाम कलाकारों के आभार और धन्यवाद। चलते चलते आप सबों के लिए बहुत बहुत आभार। शुभाखर, शुभ रात्रि। गुड नाइट सभी लोगों को मेरी तरफ से भी और जाते जाते भी सभी के नमस्कार और प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी नाटक में इसी तरह से कुछ नए कलाकार, कुछ नई संस्थाओं के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।